कराची में रवा साल के कुछ दिनों के अंदर डकैती मज़ामत पर 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। आज सुबह मलीर शमसी सोसाइटी के मकाम पर भी एक जो है वाक़या हुआ है। नामालूम जो डकैत थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग हो गया। मैं इस वक्त मलीर शमसी सोसाइटी के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वो मकाम है जहाँ पर डकैती मज़ामत के दौरान एक शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस इस मकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है और पुलिस के साथ साथ क्राइम सीन यूनिट भी इस मकाम पर पहुंचा और पहुंचने के बाद तमाम जो शवाहिद थे जैवकुआ से वो ले लिए गए हैं। अभी भी पुलिस की नफरी मौजूद है, जबकि जो मकतूल है उसका घर इस जगह से चंद फासलों के दूरी पर है और वहाँ पर भी उनके अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो दुकान है मकतूल की वो भी वहीं पर है। मकतूल शॉपर जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनका काम करता था और सुबह दुकान खोलने के लिए इस मकाम पर पहुंचा और पहुंचने के बाद डकैत उसके पास आ गए, जिसके बाद डकैतों की जानिब से जो रकम थी 15,000 रुपये करीब वो छीनी गई। जब डकैत लूट मार करके फरार हो रहे थे तो इसी रोड पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर वो डकैत गिरे हैं, जिस पर जो मकतूल था वो भागता हुआ डकैत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक डकैत को काबू भी कर लिया, लेकिन जो डकैत था उसकी जानिब से जो है पहले हवाई फायर किया गया, उसके बाद एक गोली उसको मार दी गई। इलाका मकीन जो है ये चलता हुआ रोड है और इलाका मकीनों की जानिब से कोई साथ नहीं दिया गया। अगर कोई शख्स साथ देता तो शायद डकैत जो है वो पकड़े जाते और जो मकतूल है वो अपनी जान से नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जो शहरी थे, जो मकीन थे, वो भी जो है साथ नहीं दे सके और साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि ये एक चलता हुआ रोड है, गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं, मोटरसाइकिलें भी यहाँ से गुजरती हैं और ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं। लेकिन सुबह का वक्त था तो इस वजह से जो आवाम का रश है वो भी ज़्यादा नहीं था और यहाँ पर जो दुकानें थी वो भी ज़्यादा नहीं खुली हुई थी। मकतूल की जो दुकान थी वो इस मकाम से तकरीबन 20 से 30 कदमों की दूरी पर है और यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर भी है और ये बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में रिक्शे खड़े होते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे के बिल्कुल सामने रिक्शा मौजूद था, तो इस वजह से तमाम तर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। पुलिस का ये कहना है कि हम मुख्तलिफ मकामात की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन 2026 का जनवरी जो शहरी हैं उन पर काफ़ी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। डकैती मज़ामत पर 4 अफराद अब तक कत्ल किए जा चुके हैं। लांडी के मकाम पर भी एक डकैती मज़ामत पर कत्ल हुआ, उसके साथ महमूदाबाद के मकाम पर भी डकैती मज़ामत पर एक कत्ल किया गया। लांडी में भी एक डकैती मज़ामत पर कत्ल हुआ है। ये चौथा कत्ल है जो कि डकैती मज़ामत के वजह से हुआ है। पुलिस हुकाम की जानिब से दावे ज़रूर किए जाते हैं कि हम जो है स्ट्रीट क्राइम हो या दीगर जराइम हो उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इक़दाम अमली तौर पर नज़र नहीं आते। शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर लूट लिए जाते हैं। पुलिस ये दावा रोज़ाना करती है कि हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ लें, लेकिन अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो कराची में जराइम का अदाद शुमार कभी गिरता हुआ दिखाई नहीं देता। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें अहम चाराएँ हों, अहम गलियाँ हों या अहम मकामात हों, वहाँ पर लूट लिए जाते हैं और डकैती मज़ामत पर उन्हें गोली भी मार दी जाती है। पुलिस दावा ज़रूर करती है लेकिन इक़दामात उसके बिल्कुल बरक्स है। यही एक वाक़या है जो आज सुबह मलीर के मकाम पर आप देख सकते हैं कि डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल हुआ है। अब पुलिस ये दावा ज़रूर कर रही है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 3 जो कत्ल हैं उनके अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके। ये चौथा एक और जो वाक़या हो चुका है। अब देखना ये है कि पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं, या ये भी अब माजी की तरह सिर्फ़ और सिर्फ FIR मुकदमे की हद तक महदूद रहेगा।